हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को ट्राइंगल के बारे में इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। मतलब कि ट्राइंगल्स क्या कहलाता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कंसेप्ट क्या है पूरे ट्राइंगल्स का, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में अंतर क्या होता है। क्लास 9th में आप लोगों ने ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल किसको कहते हैं। और क्लास 10th में आप लोग क्या पढ़ोगे, सिमिलर ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। कोई भी ट्राइंगल्स को या कोई भी फिगर्स को हम सिमिलर किस तरीके से करते हैं और सिमिलरिटी दिखाने के लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या कंडीशन को अप्लाई करते हैं आप पढ़ेंगे। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ट्राइंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स या थेल्स थ्योरम्स उसको कहते हैं, शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम्स कहते हैं। उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे और उसके कन्वर्स के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए ध्यान से, जब हम लोग ट्राइंगल्स को स्टडी कर रहे हैं, ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर ट्राइंगल्स हम किसको कहते हैं। बच्चे बचपन से पढ़ते हुए आ जाते हैं, उनको ट्राइंगल्स के बारे में अता पता ही नहीं रहता है, ट्राइंगल्स के पार्ट के बारे में नहीं पता रहता है, ट्राइंगल्स के कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने पे डिवीजन किया गया है, उसके बारे में नहीं पता रहेगा। तो ये थोड़ी सी 5 मिनट्स के अंदर, मिनिमम 5 मिनट्स के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी सी बेसिक में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए ट्राइंगल किसको कहते हैं। तो अगर ट्राइंगल्स अगर हम देखें तो वो क्या होता है जी, क्लोज रहता है फिगर्स और कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। तो वही उसका डेफिनेशन बन जाता है, क्या होता है, क्लोज फिगर्स। क्लोज वर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है। एक क्लोज फिगर्स बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। मतलब समझिए आप, मान लीजिए हमारे पास बाबू एक इस तरीके से बना हुआ क्लोज फिगर्स है। ठीक है, तो ये ओपन नहीं ना है जी, ये एक लाइन सेगमेंट्स हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट्स हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट्स हो गया, ये 3 लाइन सेगमेंट्स है, लेकिन ये ओपन फिगर्स है। तो ये ओपन फिगर्स हमारे पास ट्राइंगल्स नहीं कहलाएगी। हमारे पास ट्राइंगल्स होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि वो क्लोज होना चाहिए और 3 लाइन सेगमेंट से मिलके घिरा होना चाहिए, मतलब बाउंडेड होना चाहिए। तो इसी को हम ट्राइंगल्स कहते हैं। सिंपल सा कह सकते हैं आप, एक क्लोज फिगर्स बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल्स। मतलब ये एक क्लोज फिगर्स है और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, उसको हम ट्राइंगल्स कहते हैं। दूसरा चीज, इसका 3 वर्टेक्स होता है और 3 लाइन सेगमेंट्स होता है। मतलब 3 वर्टेक्स होता है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर हमारे पास ट्राइंगल्स बनता है। ट्राइंगल्स को 2 तरीके से डिवीजन किया गया है, पहले साइड के बेसिस पे डिवीजन किया गया है और दूसरा एंगल के बेसिस पे डिवीजन किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं उसको भी। हाँ, तो चलिए देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को 2 पार्ट में डिवीजन किया गया है। पहला डिवीजन किया गया है साइड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। पहला साइड्स के बेसिस पे डिवीजन किया गया है। दूसरा डिवीजन किया गया है एंगल्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड के बेसिस पे 3 पार्ट में ट्राइंगल्स को डिवीजन किया गया है और एंगल के बेसिस पे भी आपको 3 पार्ट में ट्राइंगल्स को डिवीजन किया गया है। साइड के बेसिस पे सबसे पहला ट्राइंगल्स होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब क्या होता है, जिसका तीनों साइड बराबर हो। मतलब कि ये 3 है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। जिस ट्राइंगल्स का तीनों साइड बराबर होता है उस तरीके के ट्राइंगल्स को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कह देते हैं। दूसरा होता है यहाँ पास आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मतलब आपको क्या होता है कि जिसका कम से कम 2 साइड बराबर हो। जैसे कि 4 हो गया, 4 हो गया, ये मान लीजिए 5 हो गया। ठीक है, तो जिसका 2 साइड बराबर हो उस तरीके के ट्राइंगल्स को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कहते हैं। और लास्ट में होता है आपके पास स्केलेन ट्राइंगल्स। स्केलेन ट्राइंगल्स मतलब होता है कि कोई भी ट्राइंगल्स का जिसका एक भी साइड बराबर नहीं होता है। अगर ऐसा ट्राइंगल्स है जिसका एक भी साइड बराबर नहीं है तो उस तरीके के ट्राइंगल्स को हम स्केलेन ट्राइंगल्स कहते हैं। दूसरा होता है एंगल्स के बेसिस पे। तो ट्राइंगल्स को एंगल के बेसिस पे भी डिवीजन किया गया है। पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स मतलब कि जिसका अंदर का, जिसका इंटीरियर, ये पहला का एग्जांपल मैं देता हूँ, जिसका इंटीरियर सारा एंगल जो हो 90 से कम हो, जिसका अंदर का सारा एंगल 90 से कम हो, तो उस तरीके के एंगल्स को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स कहते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, सारा एंगल्स क्या है, 90 से कम है। जब सारा एंगल 90 से कम है तो इस तरीके के ट्रायंगल्स को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स कहेंगे। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स मतलब अब वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है कि जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का आपका बन जाए। किसी भी ट्रायंगल्स में जब एक एंगल 90 डिग्री का बन जाता है तो उस तरीके के ट्रायंगल्स को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स। और एक लास्ट होता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है कि कम से कम आपके पास एक जो एंगल्स होता है
कम से कम एक जो एंगल्स होता है आपके पास कितना डिग्री का बनना चाहिए, कम से कम एक एंगल्स 90 से ज़्यादा का बनना चाहिए। अगर एक एंगल 90 से ज़्यादा बन जाता है तो उस तरीके के ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। तो साइड के बेसिस पे भी 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है और आपका एंगल के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है। फर्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और थर्ड स्केलर ट्रायंगल्स। इसमें एंगल के बेसिस फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं और क्लास 10th के टॉपिक पे आते हैं। क्लास 10th में सबसे पहले आपके पार्ट पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलरिटी क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है थेल्स थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, उसको डिस्कस करके आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ध्यान से देखिए, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स और सिमिलर फिगर्स ये ट्राइंगल्स का एक पार्ट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स और सिमिलर फिगर्स। क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंस फिगर्स के बारे में बहुत अच्छे तरह से डिस्कस कर दिया था। क्लास 10th में आप सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होता है और सिमिलर फिगर्स क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होता है, ऐसा फिगर्स जिसका शेप और साइज हर एक चीज बराबर हो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, तो यहाँ भी हमारे पास वो ट्राइंगल्स ही रहना चाहिए। और दूसरा चीज कि ट्राइंगल के साथ साथ शेप के साथ साथ उसका साइज भी बराबर रहना चाहिए। मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब यहाँ 3 है तो ये भी आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज ये 4 है तो ये भी आपका 4 होना चाहिए। तीसरा चीज ये 5 है तो ये भी आपका 5 होना चाहिए। और सारा अंदर का एंगल्स भी बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कॉन्ग्रुएंस का मतलब? कॉन्ग्रुएंस फिगर्स हम उस तरीके के फिगर्स को कहते हैं जिसका हर एक चीज बराबर हो। मतलब सिंपल से कहने का मतलब है कि अगर इस फिगर्स को उठा के हम इस पे रखते हैं तो ये इस फिगर जो है इसको कंप्लीटली कवर कर देना चाहिए, तो हमको पीछे वाला फिगर नहीं दिखेगा। जैसे ये मेरे पास हाथ है जी, मैं इस हाथ को इसके ऊपर उठा के रखूंगा, तो इस तरीके से रखूंगा ताकि ये आगे वाला जो मेरा हैंड है पीछे वाला को कंप्लीटली क्या करेगा, कवर कर देगा। और जब पीछे वाला को कंप्लीटली कवर कर देगा तो हम कहेंगे ये जो मेरा पाम है, इस पाम का हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो उस तरीके के फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं जिसका शेप और साइज हर एक चीज बराबर हो। मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पूरा बराबर रहना चाहिए और इंटीरियर का सारा एंगल, जितना भी एंगल्स बनाता हो वो सब के सब बराबर होना चाहिए। तो उस तरीके के फिगर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स कहते हैं। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता है। सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी में फिगर्स होता है कि हमारे पास क्या होता है, फिगर बस सेम रहना चाहिए, साइज से हमको नहीं मतलब है। समझ में आ रहा है? जैसे क्या है, ये हमारे पास एक सर्किल है तो ये भी हमारे पास एक सर्किल बस होना चाहिए, साइज बड़ा छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? साइज बड़ा छोटा होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। बस उसका पार्ट क्या है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, उनका रेशियो बस बराबर हो जाना चाहिए, सेम रेशियो में डिवीजन होना चाहिए। मतलब कितने रेशियो में, जितना रेशियो में घटा है उतना ही रेशियो में बढ़ा होना चाहिए, बस ये मतलब होता है। थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं आपको। जैसे क्या होता है, ये सर्किल है तो ये सर्किल है, ठीक है, दोनों सर्किल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास सर्किल हो गया, यहाँ आपने एक क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर ले लिया, ऐसा नहीं है। बस शेप इसका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, बाकी छोटा बड़ा से नहीं मतलब है। लेकिन कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, शेप के साथ साथ साइज भी बराबर रहना चाहिए। सिमिलर में क्या होता है, बस देखने में आपको एक जैसा दिखे, क्या हो, देखने में एक जैसा दिखे, तो उस तरीके के फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। और एक थोड़ा सा शर्त और कंडीशन इसमें हो जाती है कि जैसे ये कितना रेशियो में छोटा है, जितना रेशियो में छोटा है उतना ही रेशियो में बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा रेशियो वाला कंसेप्ट आपको डिटेल में बताता हूं मैं, क्योंकि आपको क्लास 10th में आपको सिमिलर फिगर्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स के बारे में डिस्कस कर देते हैं। हाँ, तो चलिए ध्यान से देखिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए टोटल 4 क्राइटेरिया से 5 क्राइटेरिया था हमारे पास। उसको कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड या एंगल एंगल एंगल, RHS साइड सब था। इसमें भी हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम किसी भी ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम लोगों ने जब क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहे थे तो इस तरीके से लगा के यहाँ क्या कर रहे थे, इक्वल टू का सिंबल दिखा रहे थे। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। ये हमारे पास सिमिलर का सिंबल क्या होता है, बस इस तरीके से, मतलब ये चिड़िया जैसा बना है ना, ये चिड़िया जैसा जो बना है ये सिमिलर का फिगर्स होता है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, चिड़िया भी रहता है, नीचे ये इक्वल टू का सिंबल्स भी होता है। अच्छा, जो ये चिड़िया जैसा बना है
उसका मतलब होता है कि फिगर पहला की एक जैसा देखने में लगेगा दोनों, मतलब पहला ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल्स होगा, पहला सर्किल है तो दूसरा भी सर्किल्स होगा, पहला स्क्वायर्स है तो दूसरा भी स्क्वायर्स होगा। ये बताता है चिड़िया कि मतलब एक जैसा दिखेंगे। लेकिन ये जो इक्वल टू का सिंबल आपको दिख रहा है नीचे, वो बताता है कि एक जैसा तो है फिगर लेकिन बराबर भी है दोनों फिगर्स, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट एकदम बराबर होना चाहिए। इसमें क्या होता है सिमिलर, मतलब कि आपको बस देखने में एक जैसा लगे, बराबर हो नहीं हो उससे आपको मतलब नहीं है, बस सेम रेशियो में आपका पार्ट में बटा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्लास 10th में सिमिलरिटी ट्रायंगल्स में बस ये चिड़िया का सिंबल दिखाना है, नीचे का इक्वल टू का सिंबल नहीं दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। कोई भी ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है क्या, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है आपके पास, एंगल एंगल। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है आपके पास ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए, साइड एंगल साइड। और चौथा क्राइटेरिया होता है आपके पास साइड साइड साइड। टोटल 4 क्राइटेरिया होते हैं किसी भी ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, सिमिलर दिखाने के लिए, मतलब एक जैसा दिखाने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, दूसरा क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल, और तीसरा क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड, और चौथा क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड। समझ में आ गया आपको? चलिए हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, सारे को आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, कैसे भी किसी भी फिगर्स को हम सिमिलर दिखाते हैं अपने से एग्जांपल लेके। आप भी कुछ भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए बाबू हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, और एक और ट्रायंगल है, इसका नाम देते हैं हम पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, पी क्यू और आर इसका नाम देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एंगल ए एंगल पी के बराबर हम क्वेश्चन में दिखा देते हैं, एंगल ए को और एंगल पी को हम बराबर दिखा देते हैं, और एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर दिखा देते हैं, एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर दिखा देते हैं, और एंगल सी को एंगल आर के बराबर दिखा देते हैं, एंगल सी को एंगल आर के बराबर दिखा देते हैं, तो हमने इन दोनों फिगर्स को सिमिलर दिखा दिया। मतलब कि तीनों एंगल 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 दिखा ना दिया हमने जी, एंगल ए को एंगल पी के बराबर दिखा दिया, एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर दिखा दिया, एंगल सी को एंगल आर के बराबर दिखा दिया। तो फिर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। देखिए चिड़िया जैसा हमने सिंबल दिखाया, इक्वल टू सिंबल नहीं दिखाया, ये सिमिलर का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो ए बी सी को हमने पी क्यू आर के सिमिलर दिखा दिया। किस क्राइटेरिया से दिखाया है, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से दिखाया है। ठीक है, समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल्स में अगर तीनों एंगल्स को अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो फिर वो हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, उसको एंगल 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 क्राइटेरिया कहते हैं। यहाँ पे एकदम क्लियर। आगे देखिए एंगल एंगल का कंसेप्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई भी दो ट्रायंगल्स में अगर हम 3 एंगल को ना दिखा के कम से कम केवल 2 ही एंगल को दिखा देते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास एंगल नहीं हमने इक्वल दिखा पाए, 2 ही एंगल को इक्वल दिखाते हैं, तो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर माना जाएगा और उसको कहा जाएगा एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, अब बोलोगे कि फिर क्यों माना जाएगा, तो भाई देखो बाबू क्या होता है ना, कि 2 एंगल दिखा दोगे ना तो तीसरा अल्टीमेटली इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, ध्यान समझिए। मान लीजिए हमारे पास कितना है, 100 डिग्री का है, ये हमारे पास कितना है, मान लीजिए हमारे पास 20 डिग्री का है। ठीक है, तो फिर ये भी हमारे पास 100 डिग्री का होगा और ये भी 20 डिग्री का होगा। समझ में आ गया? अब देखिए तीसरा तो अल्टीमेटली नहीं इक्वल हो जा रहा है जी, हम 2 एंगल को दिखा रहे हैं तो तीसरा अल्टीमेटली अपने आप इक्वल हो जा रहा है। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, 60 डिग्री आ जाएगा, तभी 180 सबका जोड़ होगा। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, तो तीसरा हमारे पास बाबू अल्टीमेटली इक्वल आ जा रहा है। इसीलिए हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया भी बन गया कि कोई भी 2 एंगल्स को भी अगर किसी भी ट्रायंगल्स में आप इक्वल दिखा देते हैं ना तो भी वो हमारे पास सिमिलर बन जाता है, उसको कह देते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम एंगल एंगल क्राइटेरिया को कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमने 2 कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम तीसरा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या है, मान लीजिए हमारे पास फिर से अगेन एक ट्रायंगल से ABC और एक ट्रायंगल से PQR, और दूसरा चीज आपको उस ट्रायंगल्स में एंगल A एंगल P के बराबर दिया है 60 डिग्री। तीसरा चीज कि अगर मान लेते हैं हमारे पास साइड AB, ठीक है, साइड AB का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं PQ के साथ, अगर हम क्या करते हैं AB अपन में PQ करते हैं, AB अपन में PQ करते हैं, और ये बराबर आ जाता है आपका AC अपन में PR का, AC अपन में PR का। समझ में आ रहा है? अब बच्चे क्या बोलेंगे, ये क्या निकल के आ गया, हम तो 9th में पढ़े थे कि साइड इक्वल होना चाहिए, ये रेशियो कैसे निकल के आ गया? तो यही तो सिमिलर का कमाल है, रेशियो ही होता है।
ट्राइंगल्स में 10th में सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स में दिखाने के लिए साइड को हम रेशियो दिखाते हैं, एंगल को बस बराबर दिखाया जाता है। हम एंगल को बस बराबर दिखाते हैं, लेकिन साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। इन दोनों को बराबर नहीं दिखाना है आपको, इन दोनों का रेशियो के बराबर होना चाहिए। मतलब कि जब हम उनका डिवाइड करें तो वो दोनों बराबर होना चाहिए, उसको साइड कहते हैं। समझ में आया? तो 10th में साइड के बेसिस पे है, साइड देखना है कि रेशियो, न कि इक्वलिटी देखना है। समझ में आया? तो दूसरा चीज देखिए, हमारे पास मान लीजिए ये दोनों आपके पास इक्वल दिया है, और तीसरा कंडीशन, अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो इसका और इसका रेशियो के बराबर आ जाता है, तो फिर हमारे पास हमने इन दोनों ट्रायंगल को साइड एंगल साइड से कर दिया कॉन्ग्रुएंस। देखिए क्या है, ये दोनों तो साइड हो गया, ये अपन में ये अपन में दो साइड हो गया ना जी, और उन्हीं के बीच में एक एंगल है, ये दोनों साइड्स के बीच में ही नहीं एंगल है जी, और उन्हीं दोनों साइड को लिया है हमने। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया साइड एंगल साइड से। अब सुनिए ध्यान से, अगर हम इन दोनों साइड को ले रहे हैं और एंगल हमारे पास ये और ये इक्वल दिया है, ये नहीं इक्वल दिया है, तो फिर हमारा पास साइड एंगल साइड से सिमिलर नहीं हो पाएगा। मतलब कि जो हम साइड को ले रहे हैं, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो हम साइड को ले रहे हैं, हमारा एंगल्स उनके बीच में ही होना चाहिए, न कि उनके बाहर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये इनके बीच में ही है, तो हमने क्या किया है कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया। तो आपको लिखना है क्या, ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल्स पी क्यू आर का किस क्राइटेरिया से बाबू, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। समझ में आ गया? अभी और डिटेल में अभी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा ना बाबू, घबराते क्या है इतना, अभी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा आपको ना, तो अभी और डिटेल में आपको समझाया जाएगा, कराया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करते हैं, साइड की क्राइटेरिया थोड़ा समझते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए बाबू, साइड के कंसेप्ट में क्या होता है। अब बच्चे बहुत सारे सोच रहे होंगे, जो पहली बार ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या कि साइड मतलब क्या होगा, तीनों साइड को बराबर दिखाना, जो कि यही गलत है। हम बार बार बोल रहे हैं कि साइड का मतलब साइड जब भी लेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए, तो उसमें रेशियो बराबर होता है। क्या होता है? रेशियो बराबर होता है। तो मतलब कि अगर हम ए बी अपन में पी क्यू, अगर ए बी अपन में पी क्यू हम बराबर दिखाते हैं ए सी अपन में पी आर का, ए सी अपन में पी आर का, और हम बराबर दिखा लेते हैं बी सी अपन में क्यू आर का, बी सी अपन में क्यू आर का, तो ये हमारे पास साइड का रेशियो को हमने बराबर दिखा दिया। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गया साइड क्राइटेरिया से, क्योंकि हमने इस अपन में इसको, ये अपन में ये और ये अपन में ये तीनों साइड्स का रेशियो को बराबर दिखा दिया। और जब रेशियो को बराबर दिखा दिया तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे साइड क्राइटेरिया से। तो आपको बस यही लिखना है, इसलिए ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल्स पी क्यू आर का किस क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से। समझ में आ गया कैसे अप्लाई किया जाता है आपको प्रॉपर्टीज, कैसे अप्लाई किया जाता है आपको क्राइटेरिया, तो अभी और डिटेल में अच्छे से कराया जाएगा। तब तक से हम क्या करते हैं, आपको एक और आपका टॉपिक बताएं जो कि थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर देते हैं। हाँ तो चलिए ध्यान से देखिए, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स, आपका एनसीईआरटी में प्रूफ भी कराया गया है, आपको प्रूफ भी कराया जाएगा, मैं भी प्रूफ कराऊंगा, क्योंकि बिना प्रूफ कराए आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्रूविंग आता है, हर इंटरवल ऑफ टाइम पे आता है। ठीक है, तो आपको प्रूफ कराया जाएगा अलग से लेक्चर बना के। ठीक है, कम से कम एक वीडियो बनाया जाएगा इसके लिए, और अलग से लेक्चर बना के आपको प्रूफ कराया जाएगा। तो बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स, इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम्स, मतलब थेल का थ्योरम्स। कहता क्या है, सवाल भी आता है इस पे, क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, और प्रूफ करने के लिए भी आता है डायरेक्ट इस फॉर्मूले को। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल्स है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल्स है, मान लेते वो ट्रायंगल्स ए है, बी है और सी है। कहता है इसमें थेल्स थ्योरम्स क्या कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल्स है और अगर उस ट्रायंगल्स का किसी एक पार्ट के, किसी एक साइड के पॉइंट से हम लाइन ड्रा करते हैं, जो लाइन जाके टच करती है सेकेंड लाइन पे, और ये जो लाइन सेगमेंट्स होती है ये थर्ड वाली लाइन के पैरेलल हो, तो वो इस जो लाइंस को टच कर रही है उसको सेम रेशियो में डिवीजन कर देता है। मतलब नहीं समझ में आया? देखिए डिटेल में, देखिए मान लीजिए ये m है और ये क्या है हमारे पास n है। पहले ध्यान समझिए, हमने पहले एक एबीसी ट्रायंगल्स लिया था, और ये कहता क्या है कि अगर हम एबीसी का, मान लीजिए ए बी से एक पॉइंट से एक लाइन खींचा है, जो लाइन टच कर दी है जाके एन पॉइंट्स पे, ठीक है, और जो साइड बना है एम एन, वो एम एन पैरेलल हो जाता है बीसी का। अगर एम एन बीसी का पैरेलल हो जाता है तो फिर वो इसको सेम रेशियो में डिवीजन करेगा। मतलब कि ए एम अपॉन में एम बी, ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू होगा ए एन अपॉन में एन सी का, ए एन अपॉन में
एनसी का, और यही हमारे पास थेल्स थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स कहता है और इसी को प्रूफ करने के लिए एग्जामिनेशन में देता है। समझ में आया? एक बार फिर समझिए। कभी भी क्या होता है कि एक ट्रायंगल्स एबीसी आपको दिया हो और किसी एक साइड से पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रा किया जाता है और वो लाइन अगर पैरेलल होता है थर्ड वाली लाइन का, तो वो जाके जिस लाइन पे टच करती है तो वो उसको सेम रेशियो में डिवीजन कर देता है। ये लाइन लेकिन पैरेलल होना चाहिए, नहीं पैरेलल होगा तो हम बीपीटी थ्योरम्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो एम एंड बीसी का पैरेलल होना बहुत जरूरी है, तो वो सेम रेशियो में डिवीजन हो जाता है, मतलब कि इधर का साइड अपॉन में इधर का साइड दोनों बराबर होता है। एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन सी होता है। इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स, और इसका अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको प्रूफ भी करा दूंगा, लगभग 5 से 10 मिनट लगेगा, प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। वो 5 से 10 मिनट आपको 5 नंबर दे की जाएगा, तो प्रूविंग भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको जितनी मैं सारे आज कंसेप्ट बताया हूँ ट्राइंगल्स का, कि ट्राइंगल कहते किसे हैं, उसके पार्ट्स को, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में अंतर क्या होता है, और लास्ट में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स को, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हम क्या करेंगे, सारे एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से आपको समझा देंगे, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स भी बहुत सवाल से, सिमिलर और ट्रायंगल्स पे भी बहुत सवाल है, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रूविंग उसका करेंगे, जो कि 5 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन 5 नंबर आपको दे के चला जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रूविंग करना बहुत जरूरी है। इस थेल्स थ्योरम्स का जो आपके पीछे दिख रहा है थेल्स थ्योरम्स, इसका प्रूविंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और एक बात और भाई अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा समझाया हुआ, मेरा तरीका, मेरा कंसेप्ट अगर आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच पाए और हर बच्चे अपने सपने को पूरा कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।